राजसभा में बैठे बैठे श्री कृष्ण की आंखें भर आती हैं, डबडबा आती। लोग देखते हैं उन आंसुओं को, लेकिन किसकी मजाल कौन उनसे पूछे कि ये आंसू किन की याद में आते, किन कारणों से आंसू आते। आपस में जरूर चर्चा करते कि द्वारकाधीश राजसभा में बैठे बैठे खो कहां जाते हैं। लगता है किसी की यादों में खो जाते हैं और फिर आंसुओं का क्रम चलता है। क्या कारण? ये द्वारिका में चर्चा का विषय बना हुआ। एक दिन घटना घट गई। दोपहर का समय था। भगवान श्री कृष्ण भोजनालय में भोजन के लिए प्रवेश करते हैं। संयोग से आज रानियों ने भोजन नहीं बनाया था, भोजन देवकी माँ ने बनाया था। माँ भोजन, हाँ हाँ बैठो 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 बेटा, बिठा दिया और भोजन का थाल लगाकर देवकी माँ ने भगवान श्री कृष्ण के आगे रख दिया। एक पात्र में थोड़ा सा माखन और दूसरे पात्र में थोड़ी सी दही रख दे। भगवान ने प्रथम ग्रास भोजन का उठाया था, मुख में डालने ही जा रहे थे कि इतने में पात्र में रखे हुए माखन पर और दही पर दृष्टि गई, और जैसे माखन दही पर दृष्टि गई तो श्री कृष्ण को अपना अतीत याद आया। हृदय वेदना से भर गया। हाथ में जो ग्रास था भोजन का वो छूटकर गिर गया। बचपना याद आ गया कृष्ण को। मां यशोदा, बाबा श्री नंद राय जी याद आने लगे। गोपी ग्वाल गायें आज याद आने लगी। ब्रिज मंडल याद आने लगे। वही फिर मुझे याद आने लगे, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे। फिर वही याद, फिर वही याद। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्षर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्षर याद आते हैं। बुरा हो इस मोहब्बत का वो क्यों कर याद आते। वही ब्रिजमंडल, माँ यशोदा, पिता नंद राय जी, गोपी ग्वाल गायें याद फूट करके भगवान श्री कृष्ण रो पड़े। उठकर खड़े हुए, भोजन की थाल सरका दे, उठकर खड़े हो गए। देवकी माँ ने कहा, कृष्ण बेटा क्या हुआ? अरे भोजन तो कर। माँ फिर कभी भोजन करो। अचानक ये माखन दही देखकर मेरी भूख उड़ गई। ये कहते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने अंतःपुर में प्रवेश कर गए। द्वार लगा लिया।
भीतर से बंद नहीं किया, ऐसे द्वार लगा। और अब महल के भीतर पागलों की तरह इधर से इधर, उधर से इधर दौड़ते हैं। कभी स्वर्ण के खंभों को पकड़कर लिपट जाते हैं, कभी पलंग पर लेटते हैं। लेकिन विरह की अग्नि श्री कृष्ण को जला रही है। आज जब लेटने से चैन नहीं आता तो उठकर बैठ जाते, और बैठने पर भी जब चैन नहीं आता तो फिर महल में इधर से उधर दौड़ने लगते। पथिक जी ने इस घटना का बड़े दिव्य शब्दों में वर्णन किया है कि को जाने ये राह विरह की, को जाने ये राह विरह की, छिन लेटत छिन बैठ उठ चलत, उठत ही में दाह विरह की, को जाने ये राह विरह। पुनि पुनि मरत, बार बार मरता है विरही व्यक्ति। पुनि पुनि मरे मरे पुनि जीवे, उठत ही में चाह विरह की, को जाने ये राह विरह। पथिक विरह विरहीन गति जाने। पथिक जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की इस अवस्था को वही समझ सकता है जिसको कभी अपने प्रियजन का वियोग हुआ होगा, विरह हुआ होगा। पथिक विरह विरहीन गति जाने, जिनको नित परवाह विरह की, को जाने ये राह विरह की। इधर से उधर, उधर से उधर। और कभी राजमहल की खिड़की खोलते हैं, ब्रिज की ओर देखते हैं, हवा चल रही है, हवा के झोंके आ रहे हैं। ब्रजवासियों के विरह में डूबे हुए भगवान हवा से बातें करने लगते। हे पवन, हे हवा, तू ब्रिज के तरफ से आ रही है, वृंदावन की तरफ से आ रही है। बार बार मेरे खिड़की से, महल की खिड़की से टकरा रहे। क्या मेरे बाबा नंदराय जी ने, मेरी माँ यशोदा जी ने, मेरे मित्र ग्वाल वालों ने, मेरी गोपियों ने, राधा ललितादी ने कोई संदेश भेजा है क्या? अगर भेजा है तो मेरे कान में कहो, ए हवा तेरा यारा किधर से हुआ है हवा। कोई पैगाम लेकर आई यहाँ, कोई पैगाम लेकर आई यहाँ, कोई पैगाम लेकर
माइक बंद करो, इसको बंद करो, इसको ये बंद। हवा से बातें कर रहे हैं। ब्रजवासियों की विरह में भगवान व्यथित हो रहे हैं। उधर देवकी मां भी बड़ी उदास महल के द्वार पर खड़ी थी। इतने में उद्धव जी आते हुए दिखाई पड़े। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के सगे चचेरे भाई। पहला परिचय क्या है? सगे चचेरे भाई। दूसरा परिचय, उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य। तीसरा परिचय, उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी। बुद्धि सप्तम शब्द भागवत में उद्धव जी के लिए सुखदेव जी ने प्रयोग किया है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, मित्र, और भगवान भी उद्धव जी को अपना मित्र मानते हैं। सगे चचेरे, बहुत ज्ञानी उद्धव जी। तो आप कल्पना कर सकते हैं बृहस्पति जी के शिष्य। ऐसे उद्धव जी वहीं से निकल रहे थे तो देखा देवकी मां खड़ी हुई थी। बोले मां आप यहां क्या कर रहे हैं खड़ी, इतनी उदास क्यों है? उद्धव एक बात बता, तू कृष्ण के साथ ही रहता है हमेशा। जब कृष्ण ब्रिज से आया था तब कैसा था, लेकिन धीरे धीरे इसके मुखमंडल से प्रसन्नता चली गई और अब तो कृष्ण के मुखमंडल पर उदासी का साम्राज्य छाया रहता है। और न जाने कहां खोया रहता है और बात करते करते भी कई बार इसकी आंखें भर आती हैं आंसू से। उद्धव जी ने कहा मां आप आज ये बात बोल रही हैं और हमें तो वर्षों से पता है, द्वारिका के हर व्यक्ति को पता है और द्वारिका में इस बात की ही चर्चा होती है कि श्री कृष्ण किसकी यादों में खोए रहते हैं। इनकी आंखें आंसुओं से गीली क्यों रहती? लेकिन किसी ने पूछा नहीं। हुआ क्या मां? अभी भोजन के लिए आया था, भोजन मैंने दिया, लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ, फूट फूट कर रोने लगा और रोता हुआ अंतःपुर में चला गया। उद्धव बेटा तुम पता करो, तुम्हें तो बता ही देखो, व्यक्ति सबसे छुपा लेता है लेकिन अपने मित्र से हर बात कह देता है। तो तुम तो मित्र हो, तुम्हें तो कह देगा। उद्धव जी ने कहा मां अब तक हमने पूछा नहीं, लेकिन अब आज आप कह रहे हैं तो मैं आज जरूर पूछूंगा और कारण पता लगाऊंगा कि इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है। और मैं अब वहीं जा रहा हूं और सीधे भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर की ओर उद्धव पहुंचे। द्वार लगा था लेकिन भीतर से बंद नहीं था। जैसे उद्धव जी ने द्वार को हाथ लगाया, द्वार खुल गया। भगवान को लगा कोई आ रहा है, एकदम झटपट भगवान उठे
और अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। तब तक उद्धव सामने आ गया और उद्धव को देखा तो भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। आओ आओ भैया आओ उद्धव, आइए आइए। और दौड़कर गलवहियां डाल गले मिले, अपने बराबर बिठा लिए। उधर भी यहीं बैठो, मेरे पास ही बैठो। बैठ गए। उद्धव आज अचानक आए, बिना कोई सूचना दिए आए। खैरियत तो है? ऐसे ही आ गए मुझसे मिलने या आने का विशेष प्रयोजन? अचानक उद्धव जी ने कहा नहीं गोविंद, आज तो आने का विशेष से भी विशेष प्रयोजन। कहो। देखो, आप मेरे भ्राता हो, साथ में आप मेरे मित्र भी हो, और शास्त्र कहता है कि मित्र को कभी अपने मित्र से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए और मित्र से कभी चोरी नहीं करना चाहिए। गुरु के सामने कपट नहीं, तुम जैसे हो गुरु के सामने वैसे जाओ। तुमसे जो भी 19-20 भूल हो गई गुरु के सामने बयान कर दो, महाराज ये बात हो गई हमसे। गुरु से क्या दुराव, क्या छुपा। तुम्हें आपका मित्र हूं। ब्रिज से आने के बाद धीरे 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 आपकी प्रसन्नता लुट गई। आपके चेहरे पर उदासी का साम्राज्य छाया रहता है। रह रह करके आपकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। सारी द्वारिका चर्चा करती है कि किस बात के आंसू आते हैं कृष्ण की आंखों, क्या कमी है द्वारिका। और आज तो ये प्रश्न मां देवकी ने किया है, इसलिए इसका उत्तर मिलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव, किसी ने तुझे आज कुछ ज्यादा ही बहका दिया, जो आकर पूछने लगा कि तुम रोते क्यों। मैं रो कहां रहा हूं, देख मैं तो हंस रहा हूं। भाई मैं रोने वाला आदमी नहीं हूं, मैं तो हंसने वाला आदमी हूं। देख मैं हंस रहा हूं ना। उद्धव जी ने कहा गोविंद, मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूं, और याद रखिए असली हंसी और नकली हंसी तो मैं पहचान सकता हूं। ये आपकी असली हंसी नहीं है, ये नकली हंसी है। ये तो हमें दिखाने के लिए आप हंस रहे हो, लेकिन इससे पहले आप हंस नहीं रहे थे, आप रो रहे थे। आपकी आंखें बता रही कि अभी अभी आप रोकर चुप हुए। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बताइए क्या कारण है। बार बार पूछा तो भगवान श्री कृष्ण टूट गए। और जब भगवान श्री कृष्ण टूट गए तो अब उद्धव के गले में गलवहियां डालकर उद्धव के कंधे पर अपना सर रख के फूट फूट कर भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। कल्पना करें कैसा दृश्य रहा होगा। द्वारिकाधीश रो पड़े। उद्धव, किसी ने आज मुझसे पूछा तो कि भाई किनकी याद में तुम रोते हो। उद्धव, वास्तविकता यह है कि मैं अपना अतीत नहीं भूल पाता। अतीत माने बीता, मैं अपना अतीत नहीं भूल पाता हूं। मुझे मेरा बचपना याद आता है, बचपने की वो स्वतंत्रता याद आती है
क्या स्वतंत्रता भरा जीवन था। मुझे मेरी मां यशोदा याद। कौन याद आ रहा है? यशोदा। थोड़ा कल्पना करें कि आज का बेटा जिस वैभव में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, इतना वैभव आज के बेटे के पास आ जाए तो क्या अपने बूढ़े माता पिता को याद करता है? ऐसे कई परिवारों में मेरा आना जाना है, जिनके बेटे कहीं कोई अमेरिका में, कोई कनाडा, कोई लंदन में रहते हैं। और माँ बाप फोन करते हैं कि ये बस अंतिम चरण चल रहा है, बेटा देखने को मन करता, आ जाओ। तो उधर से कहते समय नहीं है, इंटरनेट पे बात कर लेते हैं, यहीं से वहीं से देख लो, समय नहीं। और कई ऐसे माता पिता को भी मैं जानता हूं कि संसार से प्रयाण किया तो बेटा आया ही नहीं, पड़ोसी को कहता है कि दाह संस्कार कर दो, पैसा भेज दो। उनके लिए ये प्रसंग है भागवत का। मुझे मेरी मां यशोदा याद है, पिता नंदराय जी याद आ रहे हैं, गोपी और ग्वाल याद आ रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गोपी ग्वाल, गायें याद आ रही। उद्धव, यहां द्वारिकाधीश कहते हैं सब मुझे, यहां सभी प्रकार का वैभव है, लेकिन मुझे यहां कन्हैया कहकर बुलाने वाला कोई नहीं है। मेरे कान तरस रहे हैं कि कोई मुझे कन्हैया कहकर बुलाए। और ये कन्हैया नाम तो मां ने दिया था। हर मां कोई ना कोई नाम अपने बच्चे को दे देती है बचपन में। पंडित जी तो कोई और नाम निकाल के जाते हैं ना, लेकिन मां कहती है मैं तो इसको ये कह के बुलाती हूं। मां तो उसी नाम से बुलाती है। तो मैया तो कन्हैया कहकर बुलाती थी, और कई बार और गुस्से में आ जाए या प्यार में तो कन्हुआ कहकर बुलाती थी। कन्हुआ कहते यहां कोई कन्हैया कहने वाला, यहां तो द्वारिकाधीश कहते हैं। मुझे मां की वो माखन रोटी याद आती है। सुबह जब गाय चराने के लिए निकलता था तो मां माखन रोटी देती थी, और जब भूख लगे तो मैं खाता था। भगवान कहते हैं जो स्वाद मां के माखन रोटी में मिला वो द्वारिका के 56 भोग में नहीं मिल रहा है। मैं मां के हाथ के भोजन का स्वाद टटोल रहा हूं, लेकिन नहीं। और वास्तव में मेरे भाई बहन, ये वास्तविकता है जीवन की, सबके, हमारे आपके सबके जीवन की वास्तविकता है। आप सब कल्पना करें जब मां ने आपको खिलाया हो। मां हमेशा रिझा करके खिलाते हैं। हनुमान जी ने तो सीता जी से कहा खिलाती केवल मां ही है, बाकी दुनिया में कोई खिलाता ही नहीं। मां खिलाती, खिलाने वाली तो केवल मां। तो मेरे भाई बहन, भगवान कहते हैं मां यशोदा याद आती, और इससे आगे ग्वाले याद आते हैं। वो गरीब ग्वाले, अरे गरीब के बीच में कोई पला पोसा हो, बड़ा हुआ हो, और जिस वैभव को कृष्ण ने पाया है उस वैभव को पाले तो क्या अपने गरीब मित्रों को कभी याद करता है? आज का मित्र, लेकिन कृष्ण को गरीब ग्वाले याद आ गए। भगवान ने जब ये कहा तो उद्धव जी ने कहा द्वारिकाधीश क्षमा करें, छोड़ो, भूल जाओ, ब्रिज को भूल जाओ, नंद यशोदा को भूल जाओ, उन अनपढ़ गंवार ग्वालों को भूल जाओ। ठीक है, वो दुर्दिन का समय था, वो दुर्दिन का समय था।
जब आपको ग्वालों के बीच में रहना पड़ा, गायें चराना पड़ा, अब आप द्वारिकाधीश हैं। अगर उन गरीब ग्वालों से आप संबंध रखेंगे, उनके बीच में आना जाना रखेंगे, तो लोग आपको ग्वाला कहना प्रारंभ कर देंगे दोबारा से। अब क्षत्रियों के समाज में, राजाओं के समाज में आपको सम्मान मिलने लगा है, फिर लोग आपको ग्वाला कहना प्रारंभ कर देंगे। भगवान ने उद्धव के मुंह पे हाथ रखा, उद्धव जी मेरे गरीब ग्वालों को तुम मूर्ख मत कहो, अनपढ़ गंवार मत कहो। वो भोले हैं लेकिन गंवार नहीं। भोला होना अलग बात है, गंवार होना अलग बात है। गंवार। और उद्धव तुम कहते हो कि अतीत को भूल जाओ, बचपने को भूल जाओ, बचपन के मित्रों को भूल जाओ। भगवान कहते हैं कि जो अपने बचपने को भूलता है, अपने बचपन के मित्रों को भूलता है, अतीत को भूल जाता है, जो भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि में वो बहुत बड़ा मूर्ख है। कभी अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए कि हम कहां से चले थे, कहां पहुंच गए, हम क्या थे और क्या हो गए। सबको अपना अतीत याद रखना चाहिए। अतीत याद रखना बहुत जरूरी है। एक संस्मरण मैंने पढ़ा था, लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में, स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ध्यान से सुनिए। उनके घर में एक संदूक थी, संदूक समझते हैं आप सब? उनके घर में एक संदूक थी जो पहेली का विषय बनी हुई थी। क्यों? उस संदूक में, छोटी सी संदूक में ताला लगा रहता था, और नहाने के बाद, माता जी को याद है संस्मरण, नहाने के बाद जब अपने कार्य के लिए निकलते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो संदूक खोल के कुछ झांकते थे, फिर ताला लगा देते थे। पत्नी जब उनकी आई ब्याह कर, तो उनको भी कौतूहल हुआ कि इसमें है क्या, लेकिन अब चाबी मिले तो देखें। बच्चे हुए, वो बड़े हो गए, बच्चों के लिए कौतूहल है क्या, लेकिन उनका ये क्रम जारी है। वो प्रधानमंत्री बन गए तब भी पार्लियामेंट में जाने से पहले उसको देखें। बच्चे भी कहे है क्या, कई बार पूछा। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे क्या करोगे जानकर, तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, तुम्हारे मतलब की होती तो तुम्हारे पास होती, ये केवल मेरे मतलब की है, इसलिए क्या करोगे जानकर। एक दिन प्रातः जब स्नान के लिए स्नान घर में घुसे, कपड़े उतार कर लाल बहादुर शास्त्री जी, तो देखा कि उनका जनेऊ खंडित है। धार्मिक स्वभाव के थे, यज्ञोपवीत पहनते थे, जनेऊ पहनते थे शास्त्री जी। अब शास्त्री थे तो वैसे ही जनेऊ तो पहनेंगे। तो जनेऊ खंडित था, तो पत्नी से बोले जरा नया जनेऊ दे। उसने दिया तो नया जनेऊ उन्होंने डाल लिया, और वो खंडित जनेऊ उतार कर वहीं टेबल पे रख दिया। उसी जनेऊ में ही चाबी होती थी, चाबी जनेऊ में बांध के रखते थे। वो चाबी निकालकर नए जनेऊ में वो डालना भूल गए, अथवा तो सोचा होगा कि जब निकलूंगा नहा के तब नए वाले में डाल, वो चले। अब वो नहाने गए उधर, इधर उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो चाबी हाथ लगी, और अपने बड़े बेटे को बुला और कहा जल्दी आ, चाबी मिल गई, जल्दी खोल। अब बेटे ने जब संदूक खोला साहब, तो संदूक में कोई रुपए पैसे नहीं थे, कोई कागजात भी नहीं थे प्रॉपर्टी के। संदूक में क्या था?
एक टूटा हुआ चप्पल जो कई जगह से सिला था वो रखा था, और कुछ पुराने कपड़े फटे हुए रखे थे वो भी कई जगह से सिले हुए थे, और कुछ नहीं था। बच्चे ने कहा कि मम्मी क्या रख रखा है पापा? बोले वो कहते तो थे कि तुम लोगों के मतलब की होती तो तुम्हारे पास ही होती, ये केवल मेरे मतलब की। ताला लगा के चाबी वही रख दी। वो स्नान के बाद में निकले, उन्होंने चाबी खोली, चाबी उसमें से पुराने जनेऊ में से निकाली, नए जनेऊ में बांधी, पूजा घर में चले गए। और पूजा आदि करके इसके बाद में जब वो तैयार होकर निकलने वाले थे तो पत्नी ने और बच्चों ने कहा कि भाई वो हमने चाबी आज आपकी हाथ लग गई थी, हमने देख लिया संदूक में क्या है, अब तो बता दो ये क्या रख रखा है क्या? और तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि वो मेरा बचपना है, मेरे पढ़ाई का जो समय था वो है, हमने उसको संदूक में रख रखा। यही टूटे चप्पल पहनकर मैं विद्यालय जाता था, यही फटे पुराने कपड़े पहनकर मैं विद्यालय जाता था। इतने गरीबी में मैं जिया हूं, और आज ईश्वर की कृपा से मुझे दुनिया का सर्वोच्च पद मिला है, मैं प्रधानमंत्री हूं भारत का। तब मैं उन कपड़ों को इसीलिए देखता हूं रोज कि मुझसे किसी गरीब का कोई अपराध ना हो जाए, किसी गरीब के साथ में अन्याय न कर डालूं। इसीलिए मैं देखता हूं कि मुझे पूरा दिन मेरी गरीबी याद रहे कि मैं कहां था और ईश्वर ने कृपा करके मुझे कहां पहुंचा। इतने उदार। एक संस्मरण और साथ में था कि वो प्रधानमंत्री थे, उसी समय की घटना। बागपत जिला आपकी दिल्ली से लगा हुआ, आपकी दिल्ली के बहुत नजदीक है, उत्तर प्रदेश में बागपत जिला है। पहले मेरठ में आता था, अलग से जिला। तो बागपत में लाल बहादुर शास्त्री जी का भाषण था। तो दिल्ली से वो हेलीकॉप्टर से बागपत के गए और हेलीपैड जहां बनाया गया था उतरे, और जैसे हेलीकॉप्टर से बाहर आए तो देखा एक तरफ कच्ची गेहूं की फसल हरी भरी कटी हुई लगी है ढेर। बोले अरे कच्ची गेहूं की फसल किसकी? वहां के लोग कहने लगे सर कोई जगह नहीं थी और हेलीपैड बनाने के लिए फिर अमुक किसान के खेत को ही चुना हम लोगों ने और फिर वो गेहूं कटवाना पड़ा। ये देखा तो बड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहे और फिर अपने निजी सचिव से बोले कि मेरे निजी खाते से जब तक मैं भाषण देकर लौटूं वापस दिल्ली के लिए, उसके पहले पहले मेरे निजी खाते से किसान की फसल की 2 गुना लागत उसे दिया जाए। एक गरीब किसान के खेत को काट कर क्या जरूरत थी, वो फसल काट कर और हेलीपैड पर बहुत डांटा लोग और कहा 2 गुना दिया जाए। लाल बहादुर शास्त्री, मुझे लगता है इसे आगे लिखा नहीं है, लेकिन जब ये संस्मरण मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने शायद भागवत के इसी प्रसंग से प्रेरित हो करके और वो अपने कपड़े उन्होंने रखे होंगे संभाल कर मेरा, क्योंकि कृष्ण ने भी वो जो कपड़े पहनकर गाय चराने जाते थे वो कपड़े कृष्ण ने भी संभाल के द्वारिका में रखा हुआ था। शायद लाल बहादुर शास्त्री जी ने इन्हीं से सीखा होगा कि गरीबी मेरी याद आती रहे, मुझे ऐसे चिन्ह मेरे पास होने चाहिए। भगवान कहते हैं उद्धव अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए। नहीं उद्धव 100 बात की एक बात है कि उद्धव मोहि ब्रिज विशरत नहीं, मेरे रोने का कारण केवल ब्रिज है, मुझे ब्रिज और ब्रिज के लोग भूलते ही नहीं। मैं भुलाना चाहता, जितना भुलाना चाहता हूं उतनी उनकी याद आती, लेकिन आपके आंसू हम नहीं देख सकते। आप मेरे मित्र, आप बेटे वाले हैं, पोते वाले, और इस उम्र में आप आंसू बहाना अच्छा लगता है। भगवान कहते मेरे आंसू बंद करना है
तो उद्धव तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? उद्धव एक बार ब्रिज जाओ, आपको वृंदावन जाना पड़ेगा। क्यों? मेरी याद में माँ यशोदा रोती है, मेरे याद में पिता नंद राय जी रोते हैं, क्योंकि मैंने कहा था उनसे मैं परसों लौटूंगा और मैं लौट नहीं पाया। राधा ललितादी गोपियां रोती हैं, ग्वाले रोते हैं, बस उनका रोना बंद करा और उनका रोना बंद हो जाएगा, यहां मेरा रोना भी बंद हो जाएगा। प्रेम शास्त्र का ये नियम है साहब कि आप जिनकी याद में आंसू बहाते हैं, कहीं न कहीं उसे भी आपकी याद रुलाते तो। उद्धव जी ने कहा जाने को तो मैं जाऊं, लेकिन मैं आत्मज्ञानी और मेरी भाषा क्या वो गंवार ग्वाले ग्वालिनियां समझेगी। भगवान ने फिर कहा उद्धव, जब तुम उनके लिए गंवार शब्द का प्रयोग करते हो, लगता है मेरे मुंह पे थप्पड़ मार। आप एक बार जाओ तो प्यारे, फिर पता चलेगा कौन गंवार है और कौन ज्ञानी है। बस एक बार जाओ। दबाव बनाया और अब उद्धव तैयार हो गए जाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो रथ कभी भगवान को लेने गया था वही रथ है, वही घोड़े हैं, सारथी बदला हुआ। तब अक्रूर गए थे और अब दारूक जा रहा। उद्धव को कहा कि उद्धव ब्रिज जाओ। भगवान ने 3 पाती लिखी है। वो लोग कितने भाग्यशाली हैं जिनको याद करके भगवान रोते हैं और जिनके लिए भगवान पत्र लिख रहे हैं। आप कल्पना करें कितने भाग्यशाली रहे। पहला पत्र मां यशोदा बाबा नंद के नाम लिख दिया, दे दे। दूसरी पाती राधा ललितादी सभी गोपियों के नाम लिख दिया और तीसरी पाती जो बाल सखा थे, जो हमेशा गाली ही दिया करते थे भगवान, अब मित्र तो मित्र को गाली भी दे देता है, गाली दिया करते थे। ऐसे ग्वालों के नाम लिखा। पाती पकड़ाया तीनों। उद्धव जी ने पाती संभाली, रथारूढ़ हुए उद्धव, और यहां से उद्धव जी का रथ ब्रिज की ओर तेज गति से चल पड़ा। भगवान रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे। उद्धव भैया एक एक संदेशा कहना, और सुनो मेरी माँ के हाथ का कुछ मेरे लिए जरूर लाना। बड़े दिन हो गए माँ के हाथ की कोई वस्तु मुझे मिली, जरूर लाना। पीछे पीछे जब तक रथ दिखाई देता रहा। ले संदेशो हमारो, ले संदेशो हमारो, उद्धव जी ब्रिजे धाम पधारो। ले संदेशो हमारो, उद्धव जी ब्रिजे धाम पधारो। ले संदेशो हमारो, उद्धव जी ब्रिजे धाम पधारो। ले संदेशो हमारो, मैया से कहना कन्हैया तेरा
तुझे याद करके बहुत रोता है। मैया से कहना कन्हैया तेरा रोवे, मैया से कहना कन्हैया तेरा रोवे, आवे आवे तिहारो उधोरी ब्रिज धाम पधारो, आवे आवे तिहारो उधोरी ब्रिज धाम पधारो, ले संदेशो हमारो उधोरी ब्रिज धाम पधारो, ले संदेशो हमारो उधोरी ब्रिज धाम पधारो। बाबा को मेरा प्रणाम कह देना, 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 आशीर्वाद तिहारो उधोरी ब्रिज धाम पधारो, आशीर्वाद तिहारो उधोरी ब्रिज धाम पधारो, ले संदेशो हमारो उधोरी ब्रिज धाम पधारो, ले संदेशो हमारो उधोरी ब्रिज धाम पधारो। वालों को मेरा दुलार कह देना, वालों को मेरा दुलार कह देना, इस दिन याद तुम्हारो उधोरी ब्रिज धाम पधारो, ले संदेशो हमारो उधोरी ब्रिज धाम पधारो, ले संदेशो हमारो उधोरी ब्रिज धाम पधारो, ले संदेशो हमारो उधोरी ब्रिज धाम पधारो। राधा व ललिता से प्यार मेरा कहना, राधा व ललिता से प्यार मेरो कहना, राधा व ललिता से प्यार मेरा कहना, राधा व ललिता से प्यार मेरा कहना, प्यार मेरा कहना जी, प्यार मेरा कहना, प्यार मेरा कहना, प्यार मेरा कहना, राधा व ललिता से प्यार मेरा कहना, राधा व ललिता से प्यार मेरो कहना, याद कियो बंसी वालो उधोरी ब्रिज धाम पधारो, याद कियो बंसी वालो उधोरी ब्रिज धाम पधारो, ले संदेशो हमारो उधोरी ब्रिज धाम पधारो, ले संदेशो हमारो उधोरी ब्रिज धाम पधारो। जब तक रथ दिखाई देता रहा उद्धव का, पीछे पीछे भगवान दौड़ते रहे। अब रथ बहुत दूर निकल गया, द्वारिकाधीश महलों में। इधर उद्धव जी का रथ ब्रिजमंडल की सीमा में प्रवेश किया। ये ब्रिज भूमि ने अपना अनोखा रंग उद्धव जी को दिखलाया। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना। पूज्य बिंदु जी महाराज, साकेत वासी पूज्य बिंदु जी की पत्नियां
कहा घनश्याम ने ऊधो से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। उद्धव जी का रथ ब्रज की सीमा में प्रवेश कर, ब्रज की अनोखी भूमि ने अपना रंग दिखाया। क्या? उलझ कर वस्त्र से कांटे लगे ऊधो को समझाने। कटीले वृक्ष हैं ब्रज की, कटीले वृक्ष, सूखे वृक्ष कटीले, दूसरे प्रकार के कटीले हरे भरे वृक्ष हैं। ये पहली मुलाकात उद्धव जी की सूखे कटीले वृक्षों से हो। तो उलझ कर वस्त्र से काटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। क्या? उलझ कर वस्त्र से काटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव के वस्त्रों को कांटों ने फंसा, एकदम उद्धव चौंका, अरे ये क्या हो? और वो सूखे कटीले वृक्ष बोलने लगे, उद्धव जी ये ज्ञान की भूमि नहीं है वृंदावन, तुम ज्ञानी हो और ज्ञान की भूमि काशी है, तुम्हें काशी जाना चाहिए। वृंदावन कैसे आ गए? वृंदावन प्रेम की भूमि है। अरे वृंदावन पागलों की भूमि है, यहाँ कृष्ण नाम के पागल बसते हैं। ये दीवानों की भूमि है, पागलों की भूमि है। यहाँ तुम कैसे आ गए? यहाँ प्रेम के दीवाने बसते हैं, तुम्हारे ज्ञान की पोथी को फाड़ डालेंगे, तुम्हारे ज्ञान के पर्दे को फाड़ डालेंगे। कहाँ आप? जैसे तैसे उद्धव जी ने कटीले वृक्षों से अपने कपड़ों को छुड़ाया, आगे बढ़े हैरान होकर कि ये कैसी भूमि, यहां तो सूखे कटीले वृक्ष भी कृष्ण के अनुराग में डूबे। आगे बढ़े तो हरे भरे वृक्षों से मुलाकात हुई। हरे भरे वृक्ष क्या कह रहे हैं? बिटप झुक झुक के कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। जो हरे भरे वृक्ष हैं, पहले मुलाकात किनसे हुई? सूखे वृक्षों से, जो सूख गए थे कृष्ण की याद में। एक बार राधा जी भ्रमण करने गई तो देखा कुछ वृक्ष कृष्ण के विरह में सूख गए, तो उन्हें राधा जी ने प्रणाम किया। धन्य है, धन्य धन्य है आपका कृष्ण प्रेम कि उनकी याद में आप सूख गए। लेकिन कुछ वृक्ष हरे भरे, तो राधा जी उन्हें फटकार लगाती, राधा जी उन्हें फटकार लगाती। मधुबन मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन तुम कत रहत हरे,
लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? धिक्कार है। कृष्ण के विरह में खड़े खड़े जल क्यों नहीं गए? तुम बार बार फल रहे हो, फूल रहे हो, बड़ी लज्जा की बात है। तुम्हारे नीचे खड़े होकर, तुम्हारे सहारे खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण वांसुरी वादन किया करते थे। वो चले गए, तुम उनकी याद में जल नहीं गए, सूख नहीं। हरे भरे वृक्षों में राधा जी से कहा, स्वामी जी मैं एक प्रश्न करूं, उसका उत्तर देंगे आप? क्या? प्रेम तो आप भी कृष्ण से करती हैं, आप क्यों नहीं जल गई? राधा जी ने कहा इसलिए क्योंकि जब वो जा रहे थे मैंने पूछा था कब लौटोगे, उन्होंने कहा था मैं परसों लौटूंगा, मैं परसों की प्रतीक्षा करूं। लेकिन स्वामी जी परसों को कह के बिताए दियो वर्षों, परसों कहा लेकिन वर्षों की। राधा जी कहते हैं मेरा प्रियतम मुझसे असत्य नहीं बोलेगा, भरोसा। तो हमारा परसों आ गया, उनका अभी नहीं आया। जब उनका परसों लौटेगा, जब उनका परसों आएगा तो वो जरूर लौटेगा। ठीक है, भगवान का परसों हमसे ज्यादा लंबा होता है, भरोसा। इसी प्रतीक्षा में मैं जी रही हूं। हरे भरे वृक्ष कहते हैं हम भी इसी प्रतीक्षा में जी रहे हैं। तो उन वृक्षों से उद्धव की मुलाकात, बेटा झुक झुक के कहते हैं इधर आओ, इधर आओ, कन्हैया है कहाँ मेरा, जरा कुछ हमको बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर के सुनाती है, नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर की सुनाती है, और भ्रमर के भी मधुर गुंजार से आवाज आती है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। हैरान उद्धव और यहां से निकलकर आगे बढ़े। सामने गांव है, लेकिन नंद भवन का रास्ता नहीं पता, नंद जी का घर किधर है। तो बाहर खड़े थे, कोई निकले गांव से बाहर तो मैं पूछूं। एक ब्रजवासी सज्जन, बुजुर्ग सज्जन जा रहे थे कहीं बाहर, तो राम राम किया और कहा दादाजी हमको नंदराय जी के घर का रास्ता बताओ। कौन हो भैया? बोले मेरा नाम उद्धव है, मैं श्री कृष्ण का सखा हूं, मित्र हूं। ब्रजवासी की आंखें भर। उसने कहा भैया पूछने की जरूरत नहीं, ये जो पानी की धारा बहती हुई आ रही है ना, इसके किनारे किनारे जो ये धारा वहीं से आ रही है, नंद भवन से ही आ रही है। क्या मतलब? बूढ़े ब्रजवासी ने कहा कि कृष्ण के जाने के बाद नंद यशोदा कृष्ण की याद में इतना रोए कि उनके आंखों से जो आंसू बने गिरे वो धारा बनकर यमुना में मिल गए, सारे यमुना जल को खारा कर दिया। वरना हमारे ब्रिज का जल बड़ा मीठा था भैया पहले, लेकिन नंद बाबा माँ यशोदा के आंसुओं ने उसको खारा कर दिया, और लगता है ये भविष्य में भी खारा ही रहेगा। कवि गण कहते हैं कि इसीलिए ब्रिज का जल खारा। यहां से उद्धव जी आगे बढ़े। नंद भवन के द्वार पर रथ पहुंचा, घोड़ों के टापों की आहट हुई। नंद बाबा और माँ यशोदा, नंद बाबा और माँ यशोदा भीतर बैठे बात कर रहे थे, क्योंकि यशोदा माँ ने सपना देखा है रात में। बीती रात में माँ ने स्वप्न देखा कि मेरा लाला आया और वो माखन मांग रहा है, रोटी मांग रहा है, जिद कर रहा है कि नहीं मैं आपके हाथ का ही खाऊंगा। तो ये चर्चा कर रही थी कि भाई स्वप्न हमने ब्रह्म वेला में देखा है, नंदराय जी से कह रही थी।
तो लाला नहीं तो उसका संदेशा तो जरूर मिलेगा, कोई शुभ घटना घटेगी। इतने में घोड़ों की टापों की आहट हुई। जरा देखो कौन है। नंदराय जी बाहर निकले, देखा उद्धव को। अब उद्धव वही कपड़े पहनकर आए हैं जो कपड़े पहनाकर कभी यशोदा जी ने कृष्ण को विदा किया था। वही कपड़े कृष्ण जी ने उद्धव को पहनाकर ब्रिज भेजा था। अपना मयूर मुकुट भी उद्धव जी के सर पे भगवान ने सजा दिया था। बूढ़ी आंखें निर्णय नहीं कर पाई, क्योंकि अब आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो। नंद बाबा ने दूर से देखा तो एकदम बोले, यशोदे यशोदे जल्दी आ, लाला तेरो आ गयो। लाला आयो, ये कहकर दौड़े और उद्धव जी को बाहों में भर लिया। मुझे पता था मेरा लाला आएगा एक दिन, तू आ गया। ये प्रेम देखकर उद्धव का ज्ञान भागने लगा और उद्धव के हृदय में प्रेम अपना कब्जा जमाने लगा। उद्धव की आंखें भर आई। ज्ञानी और आंसू का वैर होता है, लेकिन आज ज्ञान उद्धव का भागने लगा। उद्धव की आंखें भर आई। उद्धव ने कहा, बाबा मैं आपका कन्हैया नहीं। एकदम पीछे हटे, छोड़ दिया उद्धव को, बाहों में भर लिया था, पीछे हटे। फिर कौन है? मैं आपके कन्हैया का मित्र हूं, सखा। फिर बाहों में भर लिया। मेरे कन्हैया का सखा है, मेरे लिए तो कन्हैया है, क्योंकि महबूब की हर चीज महबूब जैसी लगती है। यशोदा माता भेंट करके उद्धव जी को भीतर ले गए। जो सम्मान एक अतिथि का होना चाहिए किया। बैठे हैं बाबा मैया, एक एक बात मैया पूछ रही है। भैया उद्धव, यहां मैं लाला को जगाती थी तो जागता था, और उठते ही माखन रोटी मांगता था। इसीलिए मैं रात में कुछ फालतू रोटी बना लेती थी, फिर वो मैं रख देती संभाल के कि सुबह लाला मांगेगा। और जब सुबह मांगता था तो माखन लगाकर वो रोटी में दे देती थी उसको। बड़े प्रेम से माखन रोटी खाता था। वहां मेरे पुत्र को कौन जगाता है और माखन रोटी कौन देता है? उद्धव जी ने कहा, मां तेरा कृष्ण अब छोटा नहीं, क्योंकि जब मां ने कृष्ण को विदा किया था उस समय आयु उनकी थी 11 वर्ष। कितने? 11 वर्ष। और यशोदा जी जब तक संसार में जीवित रही तब तक उनका कृष्ण 11 वर्ष का रहा। 11 वर्ष से ऊपर का उन्हें दिखाई ही नहीं देता। कोई कहते तुम लोग तो झूठ बोलते हो, अभी तो मेरा लाला 11 वर्ष का, वही दिखाई देता था, वही छवि। 11 वर्ष 11 वर्ष के कृष्ण से वो जुदा हुई थी। उनका कृष्ण 11 वर्ष से बड़ा था। अब आपका कन्हैया, आपका बेटा अब छोटा नहीं, वो बड़ा हो गया। अब उठाना नहीं पड़ता है उन्हें, जगाना नहीं पड़ता है। पता नहीं रात को नींद आती भी है कि नहीं आती। इतनी जिम्मेदारी है आपके कृष्ण पर। रही बात मां माखन रोटी की, तो माखन रोटी में तो मां जरूर कोई अद्भुत स्वाद है, क्योंकि आपका लाला 56 भोग में उसे स्वाद नहीं मिलता है जो स्वाद माखन रोटी में मिला। जब 56 भोग सामने रखा जाता है तब वो माखन रोटी का स्वाद टटोलता है, और जब स्वाद नहीं मिलता तब आपका लाला भूखे सो जाता है। मां ने जैसे सुना भूखे सो जाता है, फूट फूट कर मां यशोदा रोने लगी। उद्धव जी कहते हैं, मां कृष्ण आपका बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया, उसके बेटे हैं और उसके बेटों के भी बेटे हैं। अरे उद्धव भैया, तुम भी मजाक कर रहे हो। भला 11 वर्ष का मेरा कन्हैया अभी कैसे ब्याह हो जाएगा? और ब्याह होगा तो मुझे बुलाएगा वो, मुझे पता है।
भैया मेरा संदेशा कहना। क्या? कृष्ण को कहना कि या तो यहां आए या एक बार अपने पास हमें बुलाए। हम किसी को बताएंगे नहीं कि हम कृष्ण की पालन करने वाली मां हूं, मैंने ही पालन किया है, ये बात हम किसी को बताने की। हम देवकी जी की दासी बनकर रहेंगे। कौन हो तुम? मैं कह दूंगी देवकी की दासी। लेकिन एक बार कृष्ण को देखना चाहते। नंदराय जी कहते हैं कि मेरा भी संदेशा लाला से कहे कि मुझे भी एक बार बुलाए, क्योंकि बुलाएगा नहीं तो हम जाएंगे। एक बार बुलाए। हम किसी को कहेंगे नहीं कि कृष्ण के पालन करने वाले पिता हम हैं, हमने पालन किया था। हम द्वारपाल का वेश लेकर द्वार पर खड़े रहे, द्वारपाल बन जाए। और जब कृष्ण राजसी ठाठ बाट में राजसभा में प्रवेश करेगा तब आनंद से हमारा दिल भर जाएगा कि वाह, जिस बालक का हमने लालन पालन किया था आज कितने ऊंचाई पर पहुंच गया। हमें बड़ी प्रसन्नता होगी राजसी परिवेश में जब मैं अपने कृष्ण को देखूं। कहना उद्धव जी कहते भैया बाबा आप ऐसे ना बोलो, कृष्ण आपको बहुत प्रेम करते हैं। कई साहब ये भी पूछते हैं कि भाई नंदराय जी क्यों नहीं गए, यशोदा जी ये ब्रजवासी क्यों नहीं गए, चले जाना चाहिए, जाके मिलाना चाहिए, नहीं गए। यही तो प्रेम है। लगा नंद बाबा को, माँ यशोदा को, ब्रजवासियों को, गोपियों को लगा कि हम वहां जाएं और हमारी वजह से हमारे प्रियतम पर उंगली ना उठ जाए कि ये वही लोग हैं, वही ये ग्वाल हैं, ग्वालिनियां हैं, गोपियां हैं जिनके घर में ये पला था, ये वही लोग। हमारी वजह से कृष्ण के सामो शौकत पर उंगली ना उठे। हम रोके जी लेंगे, तड़प कर जी लेंगे कृष्ण के विरह में, लेकिन हमारी वजह से मेरे कृष्ण के शानो शौकत पर उंगली उठे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्रेम साहब देता है, प्रेम लेता नहीं है कुछ नहीं। मेरी वजह से मेरे प्रियतम को कोई तकलीफ ना हो, प्रेम इस बात का ध्यान रखता है। जिसे आज हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम थोड़ा है, वो तो स्वार्थ है। प्रेम के नाम पर कितना शोषण करते हैं लोग। प्रेम में स्वार्थ है, वासना। प्रेम तो इनका है, मेरी वजह से तकलीफ ना हो। मेरे प्रियतम को इसीलिए ब्रज गए क्या, यहां तक वर्णन आता है साहब कि मथुरा कृष्ण चले आए ब्रज से, ब्रजवासियों ने उसके बाद मथुरा की ओर देखा नहीं, मथुरा की ओर सिर करके लेटे भी नहीं। द्वारिका तो दूर है, मथुरा तो नजदीक है, कभी नहीं आए ही नहीं जीवन में कभी। कहीं मेरी वजह से प्रियतम को तकलीफ ना हो। हम जाएं, लोग कह दें कि इन्हीं देहातियों के बीच में रहा था और इससे कृष्ण को दुख हो। प्रेम सीखना है किसी को तो राधा ललितादि गोपियों से सीखो, नंदराय मां यशोदा जी से सीखो। प्रेम कहते किसे, प्रेम बड़ी ऊंची और बड़ी पवित्र वस्तु है साहब। यही प्रेम पाने के लिए तो भरथरी जैसे राजा सन्यासी हो गए, राज्य छोड़कर। मेरे भाई बहन कई दिनों तक उद्धव रहे, संक्षेप में कह रहा हूं। और जब उद्धव जाने लगे तो यशोदा मां ने एक मिट्टी के पात्र में माखन दिया है भर के, और कहा ये कृष्ण को देना,
और कहना कि तेरी गरीब माँ ने तुझे ये प्रसाद भेजा है। उद्धव ने कहा, माँ आप गरीब नहीं, ऐसे मत बोलो, आपकी गोद में त्रिभुवन का नायक खेला है, आप गरीब कैसे हो सकते? यहां से विदा हुए, ग्वालों गोपियों का पता पूछकर। ध्यान दीजिए, उद्धव जी को कृष्ण जी ने कई बार भेजा है पाती दे देकर, लेकिन जब भेजा तो खाली हाथ भेजा। उद्धव को कुछ दिया नहीं कृष्ण ने कि ये मेरे बाबा को या मेरी मैया को दे देना, ये गोपियों को, ये ग्वालों को दे देना, जबकि उनका जीवन अभाव से भरा था। ग्वालों का जीवन, गोपियों का जीवन अभाव से भरा था। वो संपन्न लोग नहीं है, लेकिन दिया कुछ नहीं। रामावतार में जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ तो जो जो राजे महाराजे आए थे सबको कुछ ना कुछ दिया। रामायण में वर्णन है, सुग्रीव को ये दिया, विभीषण को वो दिया, अंगद को ये दिया, सुग्रीव को वो दिया, उनको वो दिया, सबका वर्णन है क्या क्या दिया। लेकिन केवट भी आया था भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में, केवट भी आया था। केवट का क्या परिचय है? जी, चरण जिसमें धरे थे। गरीब आदमी था, अछूत आदमी, छोटी जात का गरीब आदमी था, नाव चलाता था तो गुजर बसर परिवार का होता। वो केवट भी आया था, सबको सब कुछ दिया, लेकिन केवट को भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी। भरत जी ने कहा, भगवान एक व्यक्ति रह गया है, इसको क्या दे? भगवान ने कहा, इसको कुछ भी नहीं देना। क्यों? भगवान ने कहा, इससे मैंने लिया है, मांगा है, इसका मैं ऋणी हूं। अब मैं दूं और ये कहे राज्य पाकर बहुत इतरा रहे हो, अब दे रहे हो, बड़े देने वाले बनते हो। उस समय उतरा ये देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं था, इससे तो मैंने लिया है, मैं इसका ऋणी ही रहूंगा, मैं इसको दूंगा कुछ नहीं। और अब जब केवट भी विदा लेता है तो केवट को दिया तो कुछ नहीं भगवान ने, लेकिन एक बात केवट से कह दिया जो रामायण में लिखा। क्या कहा? कि सदा रहो पुर आवत जाता। उन बड़े बड़े राजाओं को, विभीषण, सुग्रीव, इनको न जाने क्या क्या दिया, लेकिन ये नहीं कहा आते जाते रहे विदा। लेकिन जब केवट जाने लगा तो बोले, केवट भैया तेरा गांव अयोध्या से कुछ खास दूर नहीं है, नजदीक ही तो है श्रृंगबीरपुर, तो इसलिए आते जाते रहना, आना जाना चालू रखना, जब तेरी इच्छा करे आ जाना, आते जाते रहे। तेरे लिए दिल का भी द्वार खुला है और राजमहल का भी द्वार खुला है। और यहाँ गोपियों को, व्रजवासियों को नंद बाबा माँ यशोदा को कुछ नहीं दिया, दे ही नहीं सकते। इनके आगे तो कंगाल है, ठाकुर देगा क्या? कुछ नहीं। सदेशा ग्वालों के बीच में पहुंचे, पाती दिया। हम उद्धव हैं, कृष्ण के सखा हैं, ये पाती लाए। ग्वालों ने कहा, भैया हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, पाती हमसे पढ़ी नहीं जाएगी। हाँ, ये पढ़े लिखे, हम गरीब लोग। अच्छा, प्रेम की संपत्ति शास्त्र कहता है कि गरीब के पास ज्यादा होती है, धनवान के पास प्रेम का अभाव होता है। धनवान के पास सम्मान होता है, धनवान सम्मान तो देता है, लेकिन धनवान प्रेम नहीं दे पाता। प्रेम होता ही नहीं उसके पास, ये संपत्ति नहीं होती। सम्मान देता, सम्मान बाहर से दिया जाता है, प्रेम भीतर से। गरीब के पास प्रेम होता है। कभी किसी गरीब के झोपड़ी में मेहमान बने, नगर वाले देखो गरीब कितनी सेवा करता है, पलके बिछा देता है बेचारा, पलके बिछा देता है। तो कहते हम अनपढ़ हैं, आप बाज के सुनाओ। उद्धव जी पाती पढ़ रहे हैं और कृष्ण सखा ग्वाल वाले रो रहे हैं, आंसुपात कर रहे हैं। और आंसुपात करते करते
किया कि उद्धव भैया अगर वो आवे तो बात बने, पाती से बात बनने वाली नहीं।